अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुना है दोस्तों, कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना सर्वर भी कनेक्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए पेजेस को क्रिएट करते हैं। जैसे कि होम का तो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ होता है। उसके बाद अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, इस तरह के पेजेस आप लोग कैसे बना सकते हैं, तो वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लेके एंड तक आपने जरूर देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन के ऊपर प्रेस करें, ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है लोकल होस्ट वेबसाइट login.php, ठीक है। तो ये आपने सर्च कर लेना है। वो आपको पता होगा कि अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने यूज़र नेम डाल दिया। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना पासवर्ड, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ जी लॉगिन, और यहाँ पे इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ, क्लिक कर देता हूँ लॉगिन के ऊपर। तो ये मेरा हो चुका है लॉगिन इसमें। और यहाँ तक हमने इसको मतलब कि बनाया था। तो अभी आप देख रहे हैं इसकी लुक वगैरह भी कुछ खास नहीं है, लेकिन अगली 1 से 2 वीडियोस में इसकी लुक वगैरह को भी सही करेंगे, इसके ऊपर थीम वगैरह भी अपलोड करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम देखने वाले हैं कि आप पेजेस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से मतलब पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे पोस्ट पढ़ा है उसके बाद मीडिया। तो आज देखने वाले हैं पेजेस को, ठीक है। तो पेजेस के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। पेजेस में उस दिन मैंने ऐड की थी जब मैं कैटेगरीज और मेन्यू सब मेन्यू वगैरह बना रहा था। तो उस दिन मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड की थी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इन सब को मैं यहाँ से डिलीट करने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इन सब को मूव टू ट्रैश कर देता हूँ, ठीक है। तो अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। ये सारे हो गए मूव टू ट्रैश। बाद में अगर मैं चाहूँ तो इनको ट्रैश से वापस भी ला सकता हूँ। अगर मैं ट्रैश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इनको मतलब कि रिस्टोर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऑल के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे ये सेव हो गया। अब इससे मैं जाकर वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे सिर्फ होम बच गई, जो कि मतलब कि वेबसाइट के साथ होता है, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये बोल रहा है उसका टाइटल। तो उसका टाइटल मैं दे देता हूँ। सबसे पहले टाइप कर लेता हूँ, जैसे अब होम है, उसके बाद मतलब कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, मतलब जो भी मैंने पेज वगैरह क्रिएट करने हैं तो वो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। जैसे कि ये हो गया कि मेरे पास आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी हमने ऐड करनी है यहाँ पे। तो मैं इसके बाद लिख देता हूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। जस्ट आपको मतलब कि कौन मैं बता रहा हूँ कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। अब यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है। तो ये जो आपको ग्रीन टिक वाला नज़र आ रहा है, आपने इसको ओपन कर लेना। यहाँ पे सिंपल स्टेप्स में आप अपनी वेबसाइट की कंपनी का नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी रख दूंगा, ठीक है। तो मतलब कि जो भी आप रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मैंने उसका नाम रखा हुआ है वेबसाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट ही रख देता हूँ। वेबसाइट का नाम क्या है जी? मेरी वेबसाइट का नाम है वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट का यूआरएल, तो यूआरएल आप बेशक यही वाला पेस्ट कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये आपको बोल रहा है कि आप यहाँ पे कुकीज़ स्टोर करेंगे। तो अब हम नहीं कर रहे तो नो करेंगे, अगर कर रहे हैं तो यस है कि आप यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ की एडवर्टाइजिंग शो करेंगे, नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। कंट्री पाकिस्तान, स्टेट पंजाब है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है आपने। उसके बाद जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे अब आपको ये सॉरी, यहाँ पे आपको लिंक भी दे रहा है, आप इससे भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड करें तो ये आपके पास HTML का कोड दे देगा। ये देखिए आपको यहाँ पे और इसका शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये पेज होगा आपके पास। तो अभी क्या करते हैं, पेज जाते हैं वेबसाइट में, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML, ठीक है। कस्टम HTML क्लिक किया। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको पेस्ट करने के बाद प्रीव्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमारा वेबसाइट पॉलिसी वाला पेज है वो भी जनरेट हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से एडिट वगैरह भी कर लेता हूँ, ठीक है। HTML में जाते हैं या इधर से इसको एडिट हम कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें तो मैं HTML में जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे लिंक वगैरह लगे हुए हैं। तो लिंक्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करना चाहूँ तो सर्च भी कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल F प्रेस करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AHREF, ठीक है। तो ये देखिए जनरेट पॉलिसी, तो इस तरह से ये लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं, या फिर आप इसको बिल्कुल डिलीट ही कर सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अभी दोबारा से प्रीव्यू करता हूँ, तो ये देखिए अभी यहाँ पे वो वाला लिंक शो नहीं हो रहा, ठीक है। ये बन गया मेरा। उसके बाद मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। पब्लिश कर दिया इसको मैंने। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि व्यू पेज आपको कर देता हूँ। यहाँ पे व्यू पेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी फॉर योर वेबसाइट। यहाँ पे नीचे सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी होगी वो यहाँ पे शो करवा रहा है, जो उसने आपसे ली थी। तो उसके हिसाब से प्राइवेसी पॉलिसी उसने यहाँ पे जनरेट कर दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है, ठीक है। अगर आप अबाउट अस का पेज डालें तो भी ठीक है, ना डालें तो भी कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि एक नया पेज क्रिएट करता हूँ। ऐड लिंक के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्क्लेमर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं वही सेम प्रोसेस करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा कि डिस्क्लेमर जनरेटर, ठीक है। इसको मैं एंटर कर दूँगा। तो ये भी सेम आपने ग्रीन टिक वाली ही वेबसाइट को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर भी आपसे थोड़ी सी चीज़ें पूछेगा, ठीक है। तो ये एंटर योर कंपनी नेम, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी मैं वेबसाइट रख दूँगा, ठीक है। और उसके बाद URL में भी मैं URL का पेस्ट कर दूँगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ से URL इसका ले लेता हूँ कॉपी करके और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए इंटर योर ईमेल मैंने डालना है यहाँ पे, और जनरेट माय डिस्क्लेमर, बस सिंपल से स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे ये देखें तो अभी मुझे डिस्क्लेमर भी मिल गया है जनरेट होके। इसको मैं यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर देता हूँ और पेज में जाके यहाँ पे HTML के ऊपर मैंने ऑलरेडी इसको ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे ये आ रहा है, इसमें मैं जाके इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। प्रीव्यू देखते हैं तो भाई, तो अभी प्रीव्यू में ये लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसको एक बार मैं पब्लिश वगैरह भी कर लेता हूँ, तो सही से मतलब आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू में ये सही नज़र नहीं आ रहा। इसको मैं व्यू पेज को न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए डिस्क्लेमर फॉर योर वेबसाइट। डिस्क्लेमर जिसका भी लिंक लगा हुआ है, लिंक आप सेम तरीके से इसको मतलब कि रिमूव कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मेरा ईमेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया कि आप इस ईमेल पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी डिस्क्लेमर जो है वो यहाँ पे सही तरह से लग चुका है, ठीक है। अब मेन हमारा रह गया पेज कॉन्टैक्ट अस का, कि अगर कोई बंदा आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कैसे करे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिख देता हूँ मैं। तो कॉन्टैक्ट अस आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे एक नया टैब ओपन करता हूँ। अगर आपने यहाँ पे गूगल अकाउंट साइन इन किया हुआ है तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, और यहाँ से आपने क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स पे आ जाना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स पे आने के बाद यहाँ से आप जिस तरह का मर्जी फॉर्म बनाना चाहे बना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने फॉर्म्स पे जाना है। तो फॉर्म्स के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी फॉर्म कस्टमाइज भी कर सकते हैं, या फिर आपको बना बनाया फॉर्म यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर, तो ये मुझे मिल गया है। इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इमेज वगैरह ऐड करना चाहता हूँ यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपको सब कुछ बता रहा है। तो और इसमें मैं कोई क्वेश्चन वगैरह ऐड करना चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ, या फिर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ, इमेज वीडियो, तो यहाँ पे जो भी हो वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, नेम, ईमेल, अगर मैं इसको चाहूँ कि भाई ये मतलब कि लाजमी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद जब आपने यहाँ तक बना लिया है, उसके बाद सेंड के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कोड का ऑप्शन, ठीक है। तो ये देखिए इम्बेड HTML, उसके बाद यहाँ पे आपको लिंक भी डायरेक्ट मिल जाती है। तो इम्बेड HTML के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML। तो HTML में जाके मैं इसको डायरेक्ट ही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने पेस्ट करने के बाद पब्लिश कर देता हूँ, यहाँ से भी। तो ये मेरा पब्लिश हो चुका है। व्यू पेज को मैं नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो कॉन्टैक्टस का जो मेरा पेज है वो देखे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है भाई। तो यहाँ पे अगर मैं सारी चीज़ें इस तरह से फिल कर देता हूँ, एड्रेस वगैरह लिख के, फ़ोन नंबर लिख के, जब मैं सबमिट करूँगा तो ये मुझे वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डाटा भी यहाँ पे शो होगा, जो भी आपको बंदे वगैरह सेंड करेंगे तो वो आपको यहाँ पे चीज़ें शो होंगी यहाँ पे रिस्पॉन्सेज में, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी देखें तो कोई रिस्पांस वगैरह नहीं है। बाकी अगर उधर से मैं मैसेज वगैरह सेंड करूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया क्लियर। पेजेस हमारे हो गए क्रिएट। यहाँ पे इसको मैं यहाँ से लीव कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से लीव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड के ऊपर दोबारा से क्लिक करता हूँ, बैक आ जाते हैं। और बैक आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो जब मैं वेबसाइट को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो एक ही पेज शो हो रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो अभी यहाँ पे देखें तो पेजेस को मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। पेजेस को मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया और यहाँ से दोबारा मैं जाता हूँ अपीयरेंस में, जाके मेन्यू के सेक्शन में चला जाता हूँ, ठीक है। जब मैं मेन्यू के सेक्शन में गया तो यहाँ पे मुझे देखें तो यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू जो मैंने पहले बनाए थे वो अब मैंने उधर से डिलीट कर दिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट मेन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। इसको मैंने डिलीट कर दिया सारे मेन्यू को ही। मैंने यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करता हूँ, दोबारा से नाम मेन मेन्यू दे देता हूँ। क्रिएट मेन्यू के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करूँगा और ऐड टू मेन्यू कर दूंगा, ठीक है। ऐड टू मेन्यू हो गया। तो इसकी अगर आप तरतीब वगैरह इधर उधर करना चाहें, जैसे भी कॉन्टैक्ट अस को मैं चाहता हूँ एंड पे रख दूँ और डिस्क्लेमर को प्राइवेसी पॉलिसी के नीचे रखूँ, इस तरह से इसकी जो भी आप रखना चाहते हैं। और ये हमारा कि डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू है तो हॉरिजॉन्टल में रख देता हूँ। मोबाइल में अगर आप रखना चाहते हैं या फिर फुटर पे सोशल मेन्यू, तो अब मैं यहाँ पे सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जस्ट आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेन्यू शो हो रहा है या नहीं हो रहा, सॉरी यहाँ पे। तो यहाँ से इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी मुझे यहाँ पे ओपन हो रही है। डिस्क्लेमर भी ऊपर मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ मुझे डिस्क्लेमर भी यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्टस के ऊपर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्टस भी मुझे यहाँ पे मेरा पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसमें पेजेस क्रिएट कर लेने। पेजेस क्रिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं। अगर यहाँ पे अबाउट अस का आप करना चाहते हैं तो अबाउट अस का आप मैन्युअली यहाँ पे बना सकते हैं पेज। अबाउट अस में आपने अपने बारे में लिखना होता है भाई, कि हम क्या, कौन है, कहाँ रहते हैं, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो साथ में अपनी इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं, PNG। तो वो जो भी है आप मतलब कि एक अच्छा सा कोड बना के उसमें HTML एंड CSS में आप उसको, और यहाँ पे आके आप उसको अपना पेज बना सकते हैं अबाउट अस का सेक्शन। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही कि आपने पेजेस कैसे क्रिएट करना। आई होप कि आपने पेजेस क्रिएट कर लिए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स इसको लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर देना। और अगर ये पहली वीडियो देख रहे हो तो फ्रेंड्स इससे पहले भी मैंने इसकी वीडियोस अपलोड कर दी हैं वर्डप्रेस की, तो वो भी जाकर देख लेना। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।